राष्ट्रीय मिर्गी रोग सप्ताह पर विशेष कार्यक्रम आयोजित। विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर आर.के. सुरेखा ने विद्यार्थियों को दिया व्याख्यान। चूरू के रतन नगर गांव में हो रहा है आयोजन। 29 वर्षों से निःशुल्क डॉक्टर सुरेखा लगा रहे हैं कैंप। चूरू जिले के रतन नगर गांव में त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पिछले 29 वर्षों से लगातार निःशुल्क मिर्गी निदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी रोग दिवस को लेकर मिर्गी रोग जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को डॉक्टर आर.के. सुरेखा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस शिविर में 9000 से ज्यादा मरीज चिकित्सक लाभ ले रहे हैं और इसमें प्रदेश के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं। इसमें गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर, लिम्का बुक रिकॉर्ड होल्डर और स्टेट अवार्ड प्राप्त करने वाले डॉक्टर आर.के. सुरेखा द्वारा 29 सालों से लगातार अपने पुत्र डॉक्टर रक्षित सुरेखा के साथ सेवाएं दे रहे हैं। निश्चित रूप से त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा डॉक्टर आर.के. सुरेखा का ये शिविर प्रदेश का अनूठा मानवीय सेवा का अनुपम उदाहरण है। चूरू जिले के रतन नगर गांव में हर माह की भांति आज भी त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में पिछले 29 वर्ष से लगने वाला शिविर आयोजित किया गया। आज ये 391वां निःशुल्क मिर्गी रोग निदान शिविर आयोजित किया गया। इस कैंप में भारतवर्ष के कोने कोने से मिर्गी रोगी चिकित्सा लाभ लेने पहुंचते हैं। इस शिविर में आज 700 रोगियों का उपचार किया गया। इस शिविर में मुख्य चिकित्सक न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर आर.के. सुरेखा ने फर्स्ट इंडिया से विशेष वार्ता की। डॉक्टर सुरेखा ने बताया कि मिर्गी रोग के प्रति जो भ्रांतियां हैं वो सब गलत हैं। इसका उपचार संभव है और समय पर उपचार करवाया जाए तो निश्चित रूप से मरीज अपना स्वाभाविक जीवन जी सकता है। उन्होंने बताया कि मिर्गी रोग से पीड़ित लोगों ने देश और दुनिया में अपना नाम किया है। इस मामले में उन्होंने विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर जोंटी रोड्स का भी उदाहरण दिया। इस शिविर में 7000 मरीजों ने 1994 से लेकर आज तक इस कैंप में लाभ लिया है। एक अनुसंधान के अनुसार पुरुषों में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। यहाँ करीब 60% रोगी 11 साल से 30 वर्ष की उम्र के होते हैं। ज्यादातर मरीज यहाँ पर ग्रामीण अंचल से आते हैं। 50% मरीजों को एक दवाई से ही दौरे नियंत्रण हो गए हैं। 30% मरीजों में 2 प्रकार की दवाइयां थीं। 18% मरीजों में ये 3 या उससे ज्यादा प्रकार की दवाइयों से दौरे नियंत्रण हो रहे हैं। डॉक्टर सुरेखा का कहना है कि मिर्गी रोग के मुख्य कारण 30% लोगों में ही मालूम किए जा सकते हैं, जिनमें कि मुख्य कारण सिर में चोट लगना, मिर्गी के लार्वा, मस्तिष्क का संक्रमण, नसों के गुच्छे, शराब और नशे की दवाइयां लेना आदि हैं। इस कैंप में मानव मात्र की सेवा करने के लिए डॉक्टर सुरेखा पिता पुत्र के साथ डॉक्टर जय सिंह, डॉक्टर गौरी विनोद सुरेखा, ताजू खान सहित अनेक विशेषज्ञ डॉक्टर यहां पर सेवाएं देने आते हैं। निःशुल्क रूप से आयोजित सेवा शिविर निश्चित रूप से मानव मात्र के कल्याण का कारक बन चुका है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, गुजरात आदि क्षेत्र के भी रोगी यहाँ आकर लाभ ले रहे हैं। आज राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो कि 17 नवंबर को होता है, उस उपलक्ष्य में हम ये फंक्शन कर रहे हैं। त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट और एपिलेप्सी केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन के तत्वाधान में 351वां कैंप आज संपन्न हुआ और करीब 520 मरीजों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया इसके लिए और उन सभी को निःशुल्क दवाई, कंसल्टेशन और स्वास्थ्य शिक्षा। हमने एक एग्जीबिशन भी लगाई है जिसमें मिर्गी के ऊपर जो भ्रांतियाँ प्रेजेंट हैं उन सबको कौन सी तो भ्रांतियाँ हैं और क्या सही बात है, इस संबंध में एक मार्च का भी आयोजन किया गया जिसमें हमने दिखाया कि मिर्गी रोग के बारे में भ्रांतियाँ, जैसे कि अगर दौरा पड़ जाए तो उसको जूता सूंघाते हैं या प्याज सूंघाते हैं या उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं या उसको पानी पिलाते हैं, तो ये सब भ्रांति है। मरीज को अगर दौरा पड़ जाए तो उसे टेढ़ा करके लिटाना है और उसको थूक को साफ करना है और थोड़ी देर में मरीज अपने आप ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से एक भ्रांति है कि मरीज एक छूत की बीमारी है और लोग उसके पास नहीं जाते, उसके साथ खाना नहीं खाते। लेकिन ये मेरा ये कहना है कि कोई छूत की बीमारी नहीं है। मरीज के साथ रह सकते हैं, मरीज के साथ विवाह कर सकते हैं, मरीज बच्चे पैदा कर सकते हैं और मरीज जैसे एक दूसरा आदमी काम करता है, इंजीनियर बनता है या डॉक्टर बनता है, तो वो बन सकता है। तो ऐसी मिर्गी रोग का इलाज संभव है। मिर्गी रोग ना इलाज नहीं है। 3 से 5 साल की अगर लगातार दवाई ली जाए तो 70% लोगों के दौरे पूरे कंट्रोल हो जाते हैं और 50% लोग पूरे ठीक हो सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इसके बारे में भ्रांतियां हैं कि मिर्गी रोग एक अभिशाप है, इसका इलाज नहीं हो सकता। लेकिन हमारा ये कहना है कि मिर्गी रोग के इलाज कराएंगे
एक डॉक्टर से और नियंत्रित इलाज करना चाहिए निरंतर, उसको बीच बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, तो मरीज ठीक हो सकता है। देखिए, मिर्गी रोग कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिससे आदमी का विकास नहीं हो सकता। जैसे एक दूसरा आदमी डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कई मिर्गी रोग के जज भी हैं हमारे यहाँ। और पुराने अगर आप देखेंगे तो जॉन टी रोड्स एक प्लेयर था जो क्रिकेट का प्लेयर था, या लिएंडर पेस अपने टेनिस का प्लेयर है, या अल्फ्रेड नोबल था जो कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, या सुकरातो जो कि जिसने वर्ल्ड को कॉन्कर किया। इन सब के मिर्गी का रोग था। और हम मिर्गी के रोगी बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं और फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई कमज़ोर हो गया या दिमाग से कमज़ोर हो गया। देखिए, मिर्गी रोग पेट का रोग नहीं है, इसलिए खाने से कोई संबंध नहीं है उसका। मरीज को कुछ भी खिलाएं, हम चाहे वेजिटेरियन खिलाएं चाहे नॉन वेजिटेरियन खिलाएं, केवल इतना ही है कि हमको सलाद और जो सब्जियां होती हैं उनको धो करके खाना चाहिए। नहीं खाने से उनके अंदर एक तरह का कीड़ा होता है, वो दिमाग में चला जाता है और उससे मिर्गी हो सकती है। तो एक तो ये खास बात ये है। दूसरा, इसके कारण क्या होता है, इसके दिमाग के कारण होते हैं। और 70% केसेस में तो कोई कारण ही नहीं होता। तो मरीज पूछते हैं हमारे क्या कारण, तो 70% केस में कोई कारण नहीं। बाकी 30% केस में कोई रसौली हो गई, सर में चोट लग गई, कोई जन्मजात कोई विकार है, नसों का गुच्छा है, टीबी की बीमारी है दिमाग की, ये सब कारण हो। चूरू से संजय प्रजापत,